अंदर है ना वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब जो है असली खेल मज़ा आ रहा है। जो काम पाकिस्तान करता था स्लीपर सेल के जरिए वो अब भारत कर रहा है खेल। अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। और धुरंधर मूवी ने लोगों को वो दिशा दिखाई है कि ये सारी चीज़ें हमारे स्पाई मैन कर रहे हैं। जनता को पता लगा नोटबंदी के फायदे। नोटबंदी का असली फायदा तो पता तब चला कि जब वहाँ पे 60,000 करोड़ रखे जला दिए गए और लोग सुसाइड करके मर गए। पाकिस्तान कितनी बड़ी खेप वहाँ से वहाँ पहुँचाता था। वो सारी चीज़ों का नोटबंदी का असली कारोबार वो सारा पता लगा। को देखना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा ना, वो सोचिए उनकी देशभक्ति ही प्रोपेगेंडा हो सकती है। जो कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, केरला फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, बंगाल फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, कन्हैया लाल पर जो फिल्म बना था वो प्रोपेगेंडा हो सकता है। मतलब जो सच्चाई को दिखाए, जो बलात्कार करे वो प्रोपेगेंडा नहीं है। जो फिल्म बनाए वो प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? पठान तो है ही बेकार मूवी। हाँ, और नहीं तो ऐसा स्पाई कौन करता है कि नाच रहा है लड़कियों के साथ। स्पाई के अलावा सारे काम करे उसने। धुरंधर बढ़िया मूवी है। क्या बढ़िया लगा था? अरे मोदी जी ने देश बचा लिया उसमें। देखा नहीं आपने, वो बोलता है चाय वाले ने पाकिस्तान डुबा दिया। लग रहा है कि और कितना आगे जाएगा धुरंधर? बढ़िया टॉप पे चल रही है और आगे जाएगी। और ये जो बॉलीवुड खान गैंग का एजेंडा था उसको धुलमिल कर दिया है। वो जो अभी की मूवी आ रही AK चौबे। AK चौबे जी क्या बोलेंगे? धुरंधर जो है रिकॉर्ड तोड़ के पठान को भी पीछे छोड़ चुकी है। वर्ल्ड वाइड में 1500 करोड़ का कमाई कर चुकी है। अरे भाई, बरसों से साम्राज्य बनाया था बॉलीवुड में। सनातन विरोध प्रोपेगेंडा, सनातन के विरोध में फिल्में, सनातन को गंदा दिखाना, कहीं पत्थर रख दो और फिर लाल कपड़ा रख के वहाँ पे भगवान को बता देते थे। ये प्रोपेगेंडे पे लात मारा है और धर के कचर दिया धुरंधर ने। आज वो बॉलीवुडिया जितने भी वहाँ के दाऊद के पैसे से चलता था ना, कि वहाँ से आती थी स्टोरी, वहाँ के हिसाब से प्रोपेगेंडा तय होता था, वही समाज को परोसा गया है बरसों से। आप सोच लो, गाने में भी सनातन के भगवान हमारे, आप देखो छेदी लाल जो था, ये आई थी इनकी क्या नाम है, हुड दबंग 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 में छेदी लाल दंड बैठक मार के बलात्कार करने जाता है हनुमान जी के सामने। तो किस तरह की चीज़ें परोस रहा था, उसको कचर दिया है पूरी तरह से, लात से एकदम घिस दिया है। धुरंधर को देख के सबकी आंखें खुल गई हैं। आज आदित्य धर लोगों के आंखें तक क्यों? क्योंकि देशभक्ति मूवी लोग देखना शुरू में भी चाहते थे। और देशभक्ति मूवी जब भारत जो मनोज कुमार थे बनाते थे तो सुपर डुपर हिट होती थी, बट उसको दबा दिया गया। ये कांग्रेस काल के टाइम में 80 के दशक में जब मूवी आनी शुरू हुई। आखिर ऐसा क्या है मूवी में जो पठान को भी पीछे छोड़ चुकी है? बहुत सारी चीजों से लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको ऑपरेशन सिंदूर पे बना देना चाहिए। अभी जो स्ट्राइक हुई है उरी में और जो वहाँ पे बालाकोट में हुई है, उन पे भी ले आए ताकि लोगों को पता लगे, जनता को पता लगा नोटबंदी के फायदे। नोटबंदी का असली फायदा तो पता तब चला कि जब वहाँ पे 60,000 करोड़ रखे जला दिए गए और लोग सुसाइड करके मर गए। पाकिस्तान कितनी बड़ी खेप वहाँ से वहाँ पहुँचाता था। वो सारी चीज़ों का नोटबंदी का असली कारोबार वो सारा पता लगा। आप बताओ, दाऊद इब्राहिम बीमार है, पूरे भारत में यही है, बहुत बीमार है। किस दशा में पहुँचा कैसे, और कैसे हमारे धुरंधरों ने पहुँचाया। जो स्पाई मैन है, जो अज्ञात अपनी जान पे खेल के वहाँ पे अभी भी मारा है मसूद के भाई को, बड़े भाई को मार दिया। ये कैसे मरे? ये 58 आतंकवादी जो मोस्ट वांटेड थे, जिनकी लिस्ट में थे, जो गवर्नमेंट नहीं ला पा रही, वो अज्ञात मौत। ये बाजवा कैसे बाथरूम में गिर के मर गया? ये समझ रहे हो, जो धुरंधर है ना वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब जो है असली खेल मज़ा आ रहा है। जो काम पाकिस्तान करता था स्लीपर सेल के जरिए वो अब भारत कर रहा है खेल। अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। और धुरंधर मूवी ने लोगों को वो दिशा दिखाई है कि ये सारी चीज़ें हमारे स्पाई मैन कर रहे हैं, लेकिन उनको गुमनामी की जिंदगी जीना पड़ रहा है। अच्छा, और कितनी लग रहा है कि और कितनी के क्लब में शामिल होगी? क्योंकि वर्ल्ड वाइड में 15 बाहुबली को भी टक्कर देगी। हाँ। बाहुबली सबसे हिट फिल्म मानी गई, 1500 करोड़ वो ऊपर गई। और उसके बाद धुरंधर आई है। पठान इसमें बिकनी पहना के नचा के और प्रोपगंडा बना के, वो टाइगर जिंदा है उसमें क्या दिखाया, दोनों देश के झंडे लगा के बराबर दिखाने वाली पाकिस्तान वाले धर्रे इस मूवी ने तोड़ के रख दिए हैं। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। जो वामपंथी जो यहाँ देशद्रोही बैठे हैं, उन्होंने ध्रुव राठी अपने अब्बू को लगाया। अब्बू जी हमसे तो संभल नहीं रहा। क्रिटिक जो थे वो क्रिटिक जो आज उनका जो है बांस बरेली हो गया। क्रिटिक तय करते थे स्टार दे के, 5 स्टार दे रहे हैं सैयारा को,
इसको नहीं दे रहे हैं। उनका जो दुकानदारी थी वो बंद हो गई। तोड़ ताड़ के रख दिया। तो वही कह रहा हूँ कि ये इस मूवी ने इतना कुछ बदला है और यही बदलाव हमें चाहिए बॉलीवुड में। यही चाहिए। जो हाँ, क्या लग रहा है सर, धुरंधर देखा था आपने? हाँ, कैसी लगी थी आप? बहुत बढ़िया। खुशी हो रही है कि पठान को भी पीछे छोड़ के ऐसी फिल्म आगे बढ़ गई है? मैं फिल्मों के बारे में ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो कहानी होती है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कहानी कैसी लगी थी? ये है देशभक्ति के ऊपर दिखाया और देश के बारे में दिखाया, और देश को जो है ना जो मिलना चाहिए वो उसमें दिखाया, और जो होना चाहिए वो दिखाया, और आगे भी जो होना चाहिए उसके बारे में दिखाया। तो इसलिए मेरे को मूवी अच्छी। आपको कैसी लगी थी सर धुरंधर? देखिए बहुत बढ़िया है, सबको देखना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा ना, वो सोचिए उनकी देशभक्ति ही प्रोपेगेंडा हो सकती है। जो कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, केरला फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, बंगाल फाइल्स प्रोपेगेंडा हो सकता है, कन्हैया लाल पर जो फिल्म बना था वो प्रोपेगेंडा हो सकता है। मतलब जो सच्चाई को दिखाए, जो बलात्कार करो प्रोपेगेंडा नहीं है, जो फिल्म बनाए वो प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? यानी कि उनके मन में जो सोचे जो उनकी देशभक्ति वही हमको लग रहा है कि प्रोपेगेंडा हो सकता है। कैसे प्रोपेगेंडा हो सकता है? आज प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान वाले के लिए है, तो भारत में बैठे बैठे किसको प्रोपेगेंडा लग रहा है? प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए है ना, तो उस भारत में वैसे बैठे कैसे प्रोपेगेंडा हो सकता है? देखिए जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसका देशभक्ति हमको लग रहा है प्रोपेगेंडा हो सकता है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि धुरंधर जो है या धुरंधर 2 जो है पठान को पिछाड़ पाएगी? पूरा बॉलीवुड मूवी में एक ऐसा फिल्म आया कि जो सबको बॉलीवुड में सबको पछाड़ दिया है। मैडम बॉलीवुड के जितने बॉलीवुडिया है ना, जो टॉप के स्टार बोले जाते हैं, हाँ। एक ने तारीफ नहीं करी है। साउथ के जितने टॉप के एक्टर हैं, जूनियर एनटी रामाराव, ये सब वहाँ पे भर भर के तारीफ कर रहे हैं। ये सब वहाँ की कॉपी करके यहाँ मूवी दिखाते थे, साउथ की मूवियों को कन्वर्ट करके यहाँ की डबिंग करके लाते थे ये। और ये 55 साल 60 साल के बुढ़े 22 साल की लड़की के साथ नाच गा के दिखाते थे। हर ईद पे यही देखा है ना, लेकिन एक ने तारीफ नहीं की है। सिर्फ किया है किसी ने तारीफ तो प्रीति जिंटा ने। क्या इतने बड़े बॉलीवुड में वही रह गई हैं? किसी ने दबी जुबान में तारीफ नहीं की है धुरंधर की। तो यहाँ से दिखता है कि किस तरह का आहत हैं ये लोग ये मूवी की वजह से, और किस तरह धराशायी हुए हैं। जो ये करोड़ों अरबों कमा रहे थे और जाके ये क्या नाम है बुर्ज खलीफा पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है पठान का। और ये भाई साहब शाहरुख खान तो सरकार से भी बड़ा हो गया, वहाँ बुर्ज खलीफा पे लॉन्चिंग हो रही है। इनकी सबकी कमाई पे लात मारा है धुरंधर ने, और बहुत बढ़िया मूवी आई है। आदित्य धर को बता रहा हूँ कि जब उन्होंने धुरंधर 1 बनाई थी उसने हल्का इनको हिलाया था, और इन्होंने धराशायी दूसरा वाला करके कर दिया, जिसमें इनको अपनी फिल्मों की रिलीज टालनी पड़ी। कईयों ने तो प्लान बदल दिया, शाहरुख खान 2027 में लाएंगे जब चुनाव हो जाएगा यूपी में। तो ये सारी चीज़ें देख के दिल को सुकून मिल रहा है। इन्होंने शादी की हिंदू लड़कियों से, बच्चों के नाम मुसलमान दिए। 3-3 शादी आमिर खान ने की। आमिर खान ने अपने बच्चों का नाम सारे मुसलमान रखे। उल्टा ही जा रहे हैं तो क्या कहना पड़ता है। सूरज पटेल। कर रहा था। सूरज पटेल। कैसी लगी थी सर आपको? धुरंधर बहुत अच्छी मूवी है और देश के लिए अभी के लिए बहुत अच्छी है। पहले तो मैं आपको बता दूं बॉलीवुड के जो तीनों खान हैं ना, पहले मैं उनको और अभी भी मानता हूँ अभी भी मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पिछले आप देखो 30 से 35 साल के अंदर इन लोगों ने देश के अंदर ऐसे नैरेटिव सेट कर रखा था, पब्लिक का माइंडसेट चेंज करने का काम कर रहा था। ये खान गैंग हो, अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन ने कई ऐसी मूवी उठा के रख लो जिसमें उसका नाम ऐसे ऐसे नाम होते थे, वो कहना नहीं चाहिए, खैर पब्लिक जानती है, ठीक है। लेकिन आदित्य धर का धन्यवाद जो उन्होंने ऐसी मूवी लेकर आए और देश का नैरेटिव ही सेट कर दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? पार्थ। सर, कभी आपने सोचा था कि धुरंधर जो है पठान जैसी फिल्म को पीछे छोड़ पाएगी? अब वो मतलब पठान जो थी वो लगभग 1000 से 1500 के बीच में थी करोड़ में वर्ल्ड वाइड में, अभी 1500 से ऊपर जा चुकी है धुरंधर। ये तो पठान तो है ही बेकार मूवी। पठान बेकार? हाँ, और नहीं तो ऐसा स्पाई कौन करता है कि नाच रहा है लड़कियों के साथ? स्पाई के अलावा सारे काम करे उसने। धुरंधर बढ़िया मूवी है। क्या बढ़िया लगा था आपको? अरे मोदी जी ने देश बचा लिया उसमें, देखा नहीं आपने? वो बोलता है चाय वाले ने पाकिस्तान डुबा दिया, सच है वो। हाँ, चाय वाले ने कुछ लोग बोल रहे थे योगी को भी होना चाहिए था थोड़ा सीन उनके। अरे योगी अंडर कवर है उसमें। हाँ, ये लग रहा था कि पठान जैसे लोग बोल रहे थे कि पठान से ऊपर नहीं जा पाएगी। पठान ने एक अलग क्रेज सेट कर रखा था कि शाहरुख खान की पठान को कोई बीट नहीं कर सकता, और फाइनली बीट करके उससे भी आगे निकल रही है धुरंधर। अरे तो निकलेगी, मूवी बढ़िया है। हाँ, इसको क्रेडिट जाता है। आदित्य धर पीक डिटेलिंग।
बस उसी का सब। पठान को पटक पटक के मारा है धुरंधर ने, घसीट घसीट के मारा है। जो ये कह रहे थे कि करोड़ों हमारी मूवी कमा रही है, सबको धक्का दे के धुरंधर ने जो है अब जो हासिल किया है, और धुरंधर ने लेसन दिया है कि चाय वाला देश बेच सकता है, मतलब चाय वाला देश जो है पाकिस्तान का ये हालत कर सकता है, ये लेसन दिया है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे नोटबंदी की आंखें खुल गई। कहते हैं कि मोदी जी ने बंद कर दिया था, क्यों बंद किया था और कितना देश को फायदा हुआ, वो जाके धुरंधर देख ले। जाके देख लो, आ रही हूँ। देखिए जो धुरंधर जो मूवी आई है बहुत ही गजब आई है, और ये जो मूवी है और इनको देखना चाहिए। वो आने वाली पीढ़ी को पता भी तो चलना चाहिए कि हमारे देश के साथ में क्या अत्याचार किया इन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने। अरे ये बताइए, जब मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, चलिए, आप क्या बोलेंगे? लग रहा था कि पठान को बीट कर पाएगी ये फिल्म। अब जो पूछ रहे थे नोटबंदी नोटबंदी, तो अब देश की जनता कह रही है मोदी जी और लगा दो 1-2 बार नोटबंदी, क्योंकि अब देश की जनता की आंखें खुल गई हैं कि इलेक्शन में कैसे पाकिस्तान इंटरफेयर करके और हमारे इलेक्शन को वोट बैंक अपनी सरकारें बनवाता था। और भी अतीक अहमद की गाड़ी क्यों पलटी बाबा जी ने, तो अब जनता के सामने आ रहा है कितना पैसा चंदा उसको अतीक अहमद को आता था। और भी देश में ऐसी गतिविधियां जो पाकिस्तान करता था, ड्रग्स हो, जैसे वो सरदार जी को दिखाया गया है, वो सरदार ड्रग्स गांजे अफीम हथियार वहाँ पाकिस्तान से लेता था। अभी क्या लग रहा है कि और कितना आगे जाएगा धुरंधर? बढ़िया टॉप पे चल रही है और आगे जाएगी। और ये जो बॉलीवुड खान गैंग का एजेंडा था उसको धुलमिल कर दिया है वो जो अभी की मूवी आ रही, क्योंकि अब जो विपक्ष है, जैसे कश्मीर फाइल आती है, ये नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है, बंगाल फाइल आती है, सब झूठ है। ये धुरंधर भी झूठी बना रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब ये अफवाहों में आने वाली नहीं है। और बढ़िया मूवी चल रही है धुरंधर, और ऐसे ही चलती रहेगी।